हेलो बच्चों, आज आप लोगों के काव्य का अगला लेसन जो है स्वदेश प्रेम, इसकी व्याख्या हम आपको समझाएंगे। जो कि महादेवी वर्मा के बाद का लेसन है, वर्षा सुंदरी के प्रति इसके बाद इसके पहले बनाया था हमने वीडियो। तो अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब हम राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, इनकी कविता है स्वदेश प्रेम। ठीक है, इसकी व्याख्या करेंगे आप लोग को। इसको देखिए। देखिए, इनका जो काव्य संग्रह है स्वप्न, इनका काव्य संग्रह स्वप्न है, उसी में से ये स्वदेश प्रेम नामक कविता ली गई है। इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जब आप इसका संदर्भ बताएंगे तो पता ही है सब लोगों को। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित स्वदेश नामक कविता से ली गई है। यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है, ये भी आप बता सकते हैं, वरना स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। इसके लेखक राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। ठीक, फिर प्रसंग में कवि ने इन पंक्तियों में भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की है। ठीक, अब देखिए इसमें थोड़ी सी जो मीनिंग्स है वो देख लेते हैं हम। अतुलनीय मतलब बेजोड़, ठीक है, जिसका कोई जोड़ नहीं है, ये है अतुलनीय मतलब बेजोड़। दिवाकर मतलब सूर्य। रण गर्जन, रण गर्जन मतलब युद्ध की गर्जना। ठीक, रण गर्जन ये यहाँ लिखा है, रण गर्जन मतलब युद्ध की गर्जना। और अविरल मतलब निरंतर। ठीक, अब देखिए इसको व्याख्या देखते हैं। अविरल भी यहीं कहीं लिखा होगा, अविरल मतलब निरंतर, ये यहाँ लिखा है, अविरल मतलब निरंतर। ठीक, अब देखिए, अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिसकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिसका गौरव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिसका विजय घोष रण गर्जन। ठीक, इसमें देखिए कवि कहते हैं कि तुम अपने उन पूर्वजों का स्मरण करो जिनके अतुलनीय प्रताप की साक्षी सूर्य आज भी दे रहा है। ठीक, यानी जिनके जो अतुलनीय प्रताप था उसका गवाही जो है वो सूरज आज भी दे रहा है, सूर्य आज भी उसकी गवाही दे रहा है। ठीक, साक्षी है प्रत्यक्ष दिवा, घूम घूम कर देख चुका है जिसकी निर्मल कीर्ति दिवाकर। और ये हमारे पूर्वज थे जिनकी धवल और स्वच्छ कीर्ति को चंद्रमा भी यत्र तत्र सर्वत्र घूम करके देख चुका है। घूम घूम कर अर्थात चारों ओर घूम घूम करके जिनकी स्वच्छ और निर्मल कीर्ति, जो हमारे पूर्वज थे उनकी कीर्ति को ये चंद्रमा भी चारों ओर घूम घूम करके देख चुका है। देख चुके हैं जिसका वैभव ये नभ के अनंत तारागण। और ये वे हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनके ऐश्वर्य को तारों का अनंत समूह बहुत पहले देख चुका था। ठीक, वे हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनके ऐश्वर्य को तारों का अनंत समूह बहुत पहले ही देख चुका था, ये नभ के अनंत तारागण। अगणित बार सुन चुका है नभ जिसका विजय घोष रण गर्जन। और हमारे पूर्वजों के विजय घोषों और युद्ध गर्जनाओं को भी आकाश अनगिनत बार सुन चुका है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पूर्वज के पवित्र चरित्र, प्रताप, यश, वैभव, युद्ध कौशल आदि सभी कुछ अद्भुत और अपूर्व था। ठीक, अभूतपूर्व था, जिसको कि उसकी गवाही सूरज भी दे रहा है, चंद्रमा भी उनके यश और कीर्ति को देख चुका है। अगणित बार नभ जो है उनके विजय घोष, रण में जो युद्ध में जो विजय घोष है उसको देख चुका है, सुन चुका है। तारागण जो है उनके वैभव को देख चुके हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पूर्वज थे उनकी यश, कीर्ति और वैभव बहुत ही अभूतपूर्व था। ठीक, अब काव्यगत सौंदर्य इसमें बताएंगे तो कवि इसमें जो है कवि ने अपने पूर्वजों के गुणों का गौरवमय गान किया है, ये भी आप एक लाइन में बता सकते हैं। और छंद जो है इसमें बताएंगे मात्रिक छंद है। ठीक, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं, मात्रिक छंद है। अलंकार इसमें अनुप्रास है, रूपक है और पुनरुक्त प्रकाश है। ठीक, 3 अलंकार इसमें है, ये है रण गर्जन, इसमें रूपक अलंकार, अनुप्रास तो है ही जहाँ पर वर्ड रिपीट हो रहे हैं, और पुनरुक्ति प्रकाश, जैसे घूम घूम कर, ये यहाँ पर लिखा है घूम घूम कर, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश, जो एक वर्ड 2 बार 3 बार आते हैं बार बार, तो ये हो गया पुनरुक्ति प्रकाश। और इसमें रस है वीर रस, और भाषा साहित्यिक खड़ी बोली। ठीक,
इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम अगला देखते हैं, यहाँ तक हो गया। यहाँ से देखते हैं शोभित है सर्वोच्च मुकुट से। ठीक, अब इसमें सब कुछ वही रहेगा आपका। व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि यह भारत हमारे चिर स्मरणीय पूर्वजों का देश है, इसका भाल हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित है। ठीक, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिसके दिव्य देश का मस्तक, जिनके दिव्य देश का मस्तक, अर्थात हमारा यह जो भारत देश है यह दिव्य है, अलौकिक है, चिर स्मरणीय पूर्वजों का देश है। ये हमारे ऐसे पूर्वजों का देश है जो कभी नहीं भुलाए जा सकते हैं, चिर स्मरणीय है। ठीक, और इसका भाल जो है हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट है, वही उसके रूप में सुशोभित है। इसका मस्तक जो है हिमालय पर्वत रूपी मुकुट के रूप में सुशोभित है। गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनके विजय के गीतों से आज तक भी संपूर्ण दिशाएं गूंज रही हैं, जिनके विजय के गीतों से आज तक संपूर्ण दिशाएं गूंज रही हैं। यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए आगे, यहाँ तक हो गया। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य हिम गिरिवर, यानी यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि यही तो वो हमारे पूर्वज थे जिनकी महिमा की साक्षी आज भी सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय दे रहा है। यानी यही है हमारे पूर्वज हैं जिनकी महिमा की साक्षी आज भी सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय दे रहा है, अथवा जिनकी महिमा की साक्षी हिमालय आज भी सत्य रूप में दे रहा है। ठीक, जिसकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य हिम गिरवर, ये हो गया। उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्षस्थल पर, यानी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हिमालय का भी अपना इतिहास है। इसके विशाल वक्षस्थल पर विभिन्न लोगों के विमान समूह बना बनाकर उतारा करते थे। ठीक, यानी विभिन्न लोग जो हैं, विभिन्न लोगों के विमान समूह बना बना करके इसी हिमालय के वक्षस्थल पर उतरते थे। ठीक, जिसके विस्तृत वक्षस्थल उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्षस्थल पर। ठीक, तो अब इसमें काव्य सौंदर्य देखिए। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, रस इसमें शांत है, अलंकार अनुप्रास है और छंद मात्रिक है। ठीक, इतने सारे इसमें साहित्यिक परिचय हो गए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम अगला वाला देखते हैं, सागर निज छाती पर जिनके। यहाँ से देखते हैं, देखिए यहाँ से, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर पहुँचाया करते था प्रमुदित भूमंडल से सकल तटों पर। ठीक, अब इसमें देखिए आगे यहाँ बताया जा रहा है कि कवि कहते हैं कि हमारे पूर्वज की सेवा में सागर भी सदा तत्पर रहते थे। ठीक, सागर निज छाती पर जिनके, यानी कहने का मतलब कि हमारे पूर्वजों की सेवा में सागर भी सदा तत्पर रहते थे। वह अपनी छाती पर असंख्य जहाज़ों को उठाकर पृथ्वी के तटों पर पहुँचाया करते थे। ठीक, अगणित अर्णव पोत उठाकर अपनी छाती पर जिनके, यानी अपनी छाती पर वो अगणित यानी असंख्य जहाज़ों को उठा करके पृथ्वी के तटों तक पहुंचाया करते थे। फिर पहुंचाया करता था प्रबंध भूमंडल के सब, यानी खुशी खुशी वह पृथ्वी के संपूर्ण तटों तक पहुंचाया करते थे। और नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निश्वासर, अर्थात रात दिन, निश्वासर मतलब रात दिन बहने वाली नदियाँ मानो इनके यश की अविरल धारा हैं। ठीक, अर्थात नदियों जैसे जिस प्रकार से नदियाँ निरंतर बहती रहती हैं, उसी प्रकार से निरंतर मानो इसकी यश जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो रात दिन बहने वाली नदियाँ मानो इसके यश की अविरल धारा है। तो धन्य है ऐसे हमारे पूर्वज जिनके चरण चिन्ह आज भी नदियों तथा सागर के तट पर मिल जाएंगे, लेकिन इन्हें कोई ढूंढे तो। ठीक, ये देखिए यहाँ पर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर, अर्थात हमारे जो पूर्वज हैं इनके चरण चिन्ह पद चिन्ह जो हैं वो आज भी नदियों और सागर के तट पर मिल जाएंगे, परंतु इन्हें कोई ढूंढने वाला होना चाहिए, अर्थात इन्हें ढूंढो तो तुम। फिर इसमें काव्यगत सौंदर्य देखिए। भाषा साहित्यिक हिंदी, शैली बोधात्मक हो जाएगी, शैली से कोई अभी मतलब नहीं आपको, रस वीर है, अलंकार उपमा है, रूपक है और छंद मात्रिक है। ठीक, इसके बाद देखिए अगला वाला देखते हैं हम, विश्वत रेखा का, ये यहाँ से। ठीक, विश्वत रेखा का, जैसे विश्वत रेखा यानी भूमध्य रेखा। ठीक, थोड़ी सी मीनिंग देखिए, विश्वत रेखा यानी भूमध्य रेखा, वासी मतलब निवासी। ठीक, अनुराग प्रेम, अनुराग का मतलब है प्रेम। ठीक, ये यहाँ लिखा है, अनुराग का मतलब प्रेम। ध्रुववासी यानी ध्रुव प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति, ध्रुववासी मतलब
ध्रुव प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति। हिम मतलब बर्फ, न्यौछावर मतलब निछावर मतलब न्यौछावर। ठीक, अब इसमें संदर्भ आपका सेम रहेगा, प्रसंग भी वही से ही एक लाइन जोड़ देंगे आप। व्याख्या देखिए इसमें कि कवि कहता है कि जो विश्वत रेखा का वासी हो, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है निज हाँफ हाँफ कर, यानी जो विश्वत रेखा का वासी हो या ध्रुववासी का, उसे भी अपनी मातृभूमि से, जन्मभूमि से प्यार होता है। ठीक, ये बंधु तुम्हें तो पृथ्वी का वह भाग मिला है जिससे अच्छा खंड कोई है ही नहीं। यानी यहाँ पर कवि जो है वो भारत के लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हें ऐसा भूखंड मिला है रहने के लिए जिसकी कहीं पर कोई तुलना ही नहीं कर सकता, अर्थात सबसे अच्छा भूखंड मिला है तुम्हें, क्योंकि विश्वत रेखा का वासी जो जीता है निज हाँफ हाँफ कर। क्योंकि तो जो विश्वत रेखा का वासी होता है वो निज हाँफ हाँफ करके रहता है, अर्थात वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब जीवन कठिन होता है, तो वो कठिनता से अपने जीवन वहाँ पे व्यतीत करता है। और तुम जो है रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी माँ, परंतु वह भी, यानी इतने कठिन जीवन में विश्वत रेखा पर भूमध्य रेखा का जो वासी होता है वो हाँफ हाँफ करके अभी अर्थात बहुत कठिनता से अपना जीवन व्यतीत करता है, परंतु फिर भी रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि, परंतु वह भी अलौकिक प्रेम अपनी मातृभूमि के प्रति रखता है। ध्रुववासी जो हिम में तम में ला देती जी लेता है काँप काँप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। अर्थात जो ध्रुव का वासी है, अभी बताया था ध्रुव प्रदेश में रहने वाले लोग, वहाँ पर बहुत सर्दी पड़ती है, बहुत ही कठिन उनका जीवन होता है। तो कहते हैं जो ध्रुव प्रदेश का जो वासी होता है वो बर्फ़ में रहता है, बर्फ़ में तम में, यानी बर्फ़ में रहता है अंधेरे में, क्योंकि सूरज वहाँ बहुत दिनों तक कैसे दिखाई नहीं पड़ता, जिससे कोहरा रहता है हमेशा, तो अंधेरे में और बर्फ़ में रह करके वो काँप काँप करके अपना जीवन व्यतीत कर लेता है, अर्थात बहुत कठिनाई से जी लेता है, परंतु वह भी अपनी मातृभूमि पर इतना प्रेम रखता है कि अपने प्राणों को भी वो मातृभूमि पर निछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। अर्थात कवि यहाँ कहते हैं कि वास्तव में तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने उस मातृभूमि पर जीवन पाया है जो समस्त पृथ्वी में सर्वोच्च मानी जाती है। अर्थात भारत जो है वो सब मातृभूमि सबको सुख देने वाली है तथा समस्त ऐश्वर्यों की खान है, अर्थात यहाँ पर सभी मिल जाएंगे। तो कहते हैं हे वीरों के वंश में उत्पन्न बंधु, तुमने जिस मातृभूमि का जल और अन्न ग्रहण किया है तथा जिसकी रज में तुम बड़े हुए हो, वह कैसे संभव हो सकता है कि शरीर रहते तुम उस मातृभूमि को त्याग दो। आगे है यहाँ पर देखिए, यहाँ तक हो गया है, कर देता है प्राण न्यौछावर से। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभुओं की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। अर्थात अभी जो हमने बताया आपको वही है, फिर से देख लीजिए। तुम तो अर्थात हे प्रिय बंधुओं, तुम तो धन्य हो जो स्वर्ग सी सुख देने वाली सकल वैभवों की, अर्थात संपूर्ण जो वैभव हैं, संपूर्ण खान है, आकर मतलब खान जहाँ से निकाली जाती हैं धातु में खोद करके, तो संपूर्ण खानों की तुम यहाँ पर वैभवों की जो खान है, ऐसी धरा शिरोमणि अर्थात पृथ्वी में संपूर्ण श्रेष्ठ मातृभूमि जो है वहाँ पर तुमने जन्म पाया है, तो तुम धन्य हो गए हो। यहाँ पर जन्म पा करके तुमने इस मातृभूमि का अन्न जल ग्रहण किया है और इसकी रज में तुम खेल खेल करके बड़े हुए हो, तो यह कैसे संभव हो जाता है कि शरीर रहते तुम उस मातृभूमि को त्याग दो। धन्य हो मतलब धन्य हो गए हो तुम, इसको यहाँ पे जीवन पा करके तुम धन्य हो गए हो। और ये तुमने जिसका तुमने अन्न और जल ग्रहण करके बड़े हुए हो, लेकर जिसकी धूल में तुम खेल खेल करके बड़े हुए हो, तो तुम जीते जी तुम रहते कैसे तज दोगे उसकी, हे वीरों के वंशज, तुम जीते जी उसको कैसे त्याग सकते हो, अर्थात उसको कैसे तुम भूल सकते हो। हे वीरों के वंशज, तुम वीरों के वंशज हो, तुम उसको कैसे भुला सकते हो। ठीक, इसके बाद आगे देखिए, जब तक एक साथ, इसमें देखिए काव्य का सौंदर्य देख लेते हैं हम कि आगे की लाइनें देखिए। जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन। यहाँ पर देखिए क्या बता रहे हैं कवि, कि कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि में अनुराग रखने वाले बंधु, यानी हे मातृभूमि से प्रेम रखने वाले साथियों, जब तक तुम में एक भी सांस शेष हो, ठीक है, जब तक साथ एक भी दम, अर्थात जब तक तुम में एक भी सांस शेष हो और जब तक तुम्हारे शरीर में एक भी स्पंदन बाकी हो, ठीक हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, यानी एक भी धड़कन तुम्हारे हृदय में बाकी हो, रखो आत्मगौरव से ऊंची पलके ऊंचा सिर ऊंचा, ठीक, तब तक
कभी भी अवसाद और दीनता मत दिखाओ। ठीक, आत्मगौरव से और आत्मसम्मान का पालन करो। आत्मगौरव और आत्मसम्मान का पालन करो। रखो आत्मगौरव से ऊंची पलकें, ऊंचा सिर ऊंचा। यानी तब तक, जब तक तुम्हारे एक भी सांस बाकी है, तुम्हारे हृदय में एक भी धड़कन चल रही है, तब तक तुम्हें किसी के सामने दीनता दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अपने आत्मगौरव का और अपने आत्मसम्मान को ऊंचा रखना है, इसका पालन करना है तुम्हें। आत्मगौरव से आंखें और सिर मत झुकाओ। ठीक, पलकें ऊंचा से, आत्मगौरव से तुम्हें इनको झुकाना नहीं बल्कि ऊंचा उठाना है। आंखें, सिर और मन ऊंचा करके चलते रहो। पलकें यानी आंखें ऊंचा से, सिर ऊंचा करो और मन सबको ऊंचा रखो आत्मगौरव से। एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में हे शत्रुंजय, शत्रुंजय अर्थात शत्रु का नाश करने वाले, जब तक तुम्हारे शरीर में एक भी बूंद खून की एक भी बूंद बची है, तब तक मुख से दीनता भरे शब्दों का उच्चारण मत करो। ठीक, तब तक मन में हे शत्रुंजय दीन वचन मुख से न उच्चारो। अर्थात हे शत्रु का नाश करने वाले, जब तक तुम्हारे शरीर में रक्त की एक भी बूंद बाकी है, तब तक तुम्हें अपने मुख से दीनतापूर्ण वचन को नहीं बोलना है। यदि कोई मृत्यु का डर दिखाता भी हो तो डरो मत। ठीक, निर्भय स्वागत, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। अर्थात दीनता वाले वचन मत बोलो और मानो नहीं मृत्यु का भय। कोई तुम्हें मृत्यु का भय दिखाता भी है तो तुम्हें मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह तो नियम है कि जो पैदा हुआ है वह मर जाता है और जो मर गया है वह पुनर्जन्म प्राप्त कर लेता है। ठीक, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, यानी मृत्यु का निर्भय होकर के स्वागत करो, क्योंकि ये सबको पता है कि मृत्यु एक दिन सबकी आनी है। मृत्यु एक है विश्राम स्थल, और मृत्यु जो है वो एक विश्राम स्थल है, यानी वहाँ पर जा कर के व्यक्ति को विश्राम मिलता है। और ये सबको पता है कि व्यक्ति को पुनर्जन्म अवश्य मिलता है। जो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, और जिसकी मृत्यु हुई है वो पुनर्जन्म प्राप्त कर लेता है। इसलिए मृत्यु से तुम डरो मत, बल्कि मृत्यु का स्वागत करो निर्भय होकर के। ठीक, इसके बाद देखिए, जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नव जीवन स्थल। अर्थात मृत्यु जो है वो एक विश्राम स्थल है, जहाँ से क्या होता है कि जो जीव है वो फिर से चलता है, अर्थात वहाँ पर रुकता है और उसके बाद वो फिर ऐसा लगता है कि फिर वो चल पड़ता है। धारण कर नव जीवन संबंध, वहाँ से वो नया जीवन धारण करके फिर से चल देता, अर्थात अपने जीवन भर की थकान, जो व्यक्ति जीवन भर थका रहता है, मृत्यु के रूप में लगता है कि उसको विश्राम मिल गया है, जहाँ पर वो अपने जीवन भर की थकान को भुला करके, और जीव जहाँ से फिर वहाँ से वो फिर से चलता है एक नया जीवन को धारण करके, एक नई स्फूर्ति लेकर के वह फिर से चल देता है। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर। मृत्यु ही एकमात्र वह स्थान है जहाँ से मानव अपने पुराने शरीर का त्याग करके नया शरीर धारण करके चलता है, और वह एक ऐसी नदी है, मृत्यु एक ऐसी नदी जिसमें नहा करके या स्नान करके मानव अपने जीवन भर के परिश्रम और थकान को त्याग देता है और उत्साह और उल्लास का अनुभव करता है। ठीक, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है। अर्थात मृत्यु एक ऐसी सरिता है जिसमें व्यक्ति जो है जीवन भर से थका हुआ व्यक्ति, ऐसा लगता है कातर जीव नहा करके, और फिर से वो नया शरीर धारण कर लेता है, जैसे कि वह अपने पुराने अस्त्रों को, पुराने वस्त्र रूपी शरीर को त्याग करके नवीन वस्त्रों को फिर से वो धारण कर लेता है। ठीक, काया रूपी वस्त्र, अर्थात पुराने वस्त्र रूपी शरीर को त्याग करके वो नवीन वस्त्र रूपी शरीर को धारण कर लेता है। सच्चा प्रेमी वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। यहाँ पर देखिए कवि क्या कहते हैं कि वास्तविक प्रेमी वही कहलाता है जिसकी परिणति आत्म त्याग में होती है। ठीक, यानी बदल जाता है, जिसका प्रेम आत्म त्याग में बदल जाता है। सच्चा प्रेमी वही है तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। अर्थात सच्चा प्रेमी हम उसी को कह देते हैं जिसका जो है परिणति आत्म त्याग में होती है, अर्थात उसके बदले में वो आत्म त्याग करने के लिए तैयार हो जाए, अर्थात सच्चा प्रेमी आत्म त्याग पर निर्भर होता है। ठीक, इस सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों का भी बलिदान करना पड़े तो हमें प्रसन्नतापूर्वक कर देना चाहिए। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। अर्थात कहते हैं त्याग बिना जो प्रेम है वह निष्प्राण है, अर्थात प्रेम जो है वो त्याग पर आधारित होता है। अगर त्याग नहीं है प्रेम में तो प्रेम जो है निष्प्राण है, उसमें कोई जान नहीं है। करो प्रेम पर प्राण निछावर, प्रेम पर अपने प्राणों को निछावर कर देना चाहिए, क्योंकि बिना त्याग के प्रेम प्राणहीन है। तात्पर्य यह है कि सच्चे प्रेम के लिए त्याग की भावना परम आवश्यक है। देश प्रेम ऐसा पवित्र क्षेत्र है
जो कि निर्मल और निस्सीम त्याग के बल पर सुशोभित होता है, अर्थात देश प्रेम की शोभा निर्मल त्याग पर निर्भर है। ठीक, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र, देश प्रेम ऐसा पुण्य क्षेत्र है, ऐसा पवित्र क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, जो कि निर्मल निस्सीम त्याग पर सुशोभित है। ठीक है, अमल असीम त्याग से विलसित, जो कि निर्मल निस्सीम त्याग से सुशोभित है, यानी उससे उसकी शोभा होती है, आत्मा के विकास में जिससे मनुष्यता होती है विकसित, अर्थात देश प्रेम की शोभा जो है निर्मल त्याग पर निर्भित है। अब यहाँ पर आत्मा के विकास में जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य की आत्मा और मानवता का विकास होता है। ठीक, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, यानी देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य की आत्मा और मानवता का विकास होता है, इसलिए मानवता को विकसित करने के लिए देश प्रेम परम आवश्यक है। अर्थात यदि मनुष्य चाहता है कि उसका विकास हो तो देश प्रेम की भावना परम आवश्यक है। मानवता के विकास के लिए, मानवता को विकसित करने के लिए देश प्रेम परम आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें काव्यगत सौंदर्य जल्दी से देख लेते हैं। भाषा इसमें साहित्यिक हिंदी है, रस शांत है और अलंकार अनुप्रास है। शैली इसमें प्रेरणात्मक है, यानी प्रेरणा दी जा रही है किसी को कुछ करने के लिए। तो इस प्रकार से आपका देखिए ये पूरा हो गया। इसके पहले वाला वीडियो देखने के लिए उसका लिंक आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे ताकि जिनका छूटा हुआ है वो पूरा हो जाए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नए वीडियो के बारे में पता चल पाएगा और आप उसको देख सकेंगे। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा। धन्यवाद।